बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामिक्राम, आखिर वो ऐलान होने जा रहा है और शुरुआत हो चुकी है जिसका पूरी उम्मत मुस्लिमा को इंतजार था। भारतीय सरकार यानी नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के मुतालबे पर अभी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर माफी नहीं मांगी और न ही नुपुर शर्मा और प्रवीण कुमार जिंदल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया गया, जिस पर अब यमन के बाद दूसरे अरब ममालिक भी एक बार फिर भड़क उठे हैं। हमने अपनी कल की एक वीडियो में आपको बताया था कि यमन के बिजनेसमैनों ने एक यूनिटी बनाकर अपने मुल्क से भारतीयों को बेदखल करना शुरू कर दिया है और दूसरे अरब ममालिक के बड़े बड़े बिजनेसमैनों से ये मुतालबा भी किया है कि यूनिटी दिखाकर इन भारतीयों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये भारत में मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। अब वो खबर सामने आ रही है और ये खबर किसी और नहीं, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी दी हेरल्ड ने अपने सर्वर पर शाया की है। हेरल्ड के मुताबिक यमन से शुरू होने वाला भारतीयों को बेदखल करने का सिलसिला अब दूसरे अरब ममालिक खासकर सऊदी अरब और यूएई तक जा पहुंचा है। सऊदी अरब के एक शेख का ट्वीट कोट करते हुए, जो कि बाकायदा एक मुतालबे के तौर पर सामने आया था, दी हेरल्ड का कहना है कि सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक में अब ये तासुर उभर रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ की तादाद में जो इन अरब ममालिक में भारतीय हिंदू काम करते हैं, उन सबको यहाँ से बेदखल करके सीरिया, इराक और यमन के रेफ्यूजीज को यहाँ बुलाकर नौकरियां दी जाएं, ताकि इन ममालिक के हालात भी बेहतर हों और भारत जो मुसलमानों के खिलाफ फर्जा सराई करता है उसे उसकी औकात भी वाजे हो। बाकायदा डेटा भी अब सामने आ रहा है जिससे भारतीयों की तकलीफ में मजीद इजाफा होगा, जिसके मुताबिक सऊदी अरब में तकरीबन 25 लाख भारतीय काम करते हैं, यूएई में 34 लाख, कुवैत में 10,29,000, ओमान में 7,89,000, कतर में 7,56,000, जबकि बहरीन में 3,32,000 भारतीय काम करते हैं, जिनमें 90% भारत के हिंदू हैं। अब इन सबको जब निकालने की खबर सामने आई है और एक यूनिटी सामने आ रही है, अरब मुल्कों में टॉप ट्रेंड भी अभी चल रहा है, उसके बाद भारतीयों की चीखें तो 7वें आसमान तक बुलंद होनी ही थी। भारत के वो सहाफी जो नरेंद्र मोदी की चमचागिरी में अपना कोई सानी नहीं रखते थे, पैसों की लालच में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, अब नरेंद्र मोदी को ही उसकी औकात दिखाना शुरू हो चुके हैं और इस सारे मामले का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा को करार दे रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और वीडियो पर दिखाते हैं कि किस तरह भारतीय सहाफी न्यूजीलैंड के मीडिया की खबर का हवाला देकर नरेंद्र मोदी को रगड़ता दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भारत अगर बर्बाद है तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम की वजह से, जो है नरेंद्र मोदी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अरबों की यूनिटी के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा। नुपुर शर्मा का विवाद इतना आगे जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, शायद इसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने गिरफ्तारी नहीं की है, कार्रवाई नहीं की है। अब इसको लेकर खाड़ी के देशों में जो नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है वो ये है कि वहां एक आंदोलन शुरू हो गया, अरब देशों में एक आंदोलन शुरू हो गया है। उस आंदोलन में मांग उठ रही है, जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कर चुका है, कि भारत के लोगों को यहां से नौकरियों से बाहर निकाल के सबको डिपोर्ट करो, खास तौर पर जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। हमारे हिंदू भाई बहनों के नौकरी को, वहां के रहने को, सबको अरब देशों के अंदर खतरे में डाल दिया है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर बीजेपी की संवैधानिक कार्रवाई नहीं करने की वजह ने। मैं आपको दिखाता हूं, साउथ एशियन जर्नल ने इस खबर को छापा है, शेयर किया है, और न्यूजीलैंड के हेरल्ड ने, जो अखबार है न्यूजीलैंड का, उसने छापा है। आप सोचिए कितना बढ़ चुका है। और फिर यही बताऊंगा आपको इसके बाद कि अमेरिका में क्या प्रदर्शन हुआ है वहां की सड़कों के ऊपर बीजेपी सरकार के खिलाफ। आप सोचिए कि ये इतना बड़ा मामला हो चुका है कि जिसकी कल्पना शायद पूरी भाजपा ने नहीं की थी। लेकिन जो साउथ एशियन जर्नल ने शेयर करके लिखा है न्यूजीलैंड के हेरल्ड के अखबार का खबर को, इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं। ट्विटर में अंग्रेजी में लिखा है, कॉल फॉर हिंदूज टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम द गल्फ। एक मांग उठी है, हिंदू जो साथी हैं वहां पर जो काम कर रहे हैं खाड़ी के देशों में, उनको डिपोर्ट करने की, खाड़ी से जो अत्याचार भारत में मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं उसके खिलाफ। मैं इसका बिल्कुल हितैषी नहीं हूं कि मेरे हिंदू भाई बहन बीजेपी के और बीजेपी के समर्थकों की हरकतों की वजह से परेशानियां उठाएं, लेकिन क्या दिन दिखाए हैं बीजेपी की सरकार ने, ये आपके सामने है। ये हेरल्ड का जो अखबार है, मीडिया हाउस है, nzherald.co.newzealand, ये आपके सामने है। इसमें लिखा है कि ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मानव अधिकार भारत में, एक मांग उठी है खाड़ी के देशों के अंदर कि हिंदू धर्म के लोगों को यहां से डिपोर्ट किया जाए खाड़ी से, जिस तरह से भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है। हमारे घर के विवाद को पैगंबर साहब पर टिप्पणी करके और उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया, और हम अकेले खड़े हैं और पूरी दुनिया के 50-60 देश एक तरफ खड़े हुए हैं। आगे जो अखबार ने लिखा है बहुत डिटेल में लिखा है, न्यूजीलैंड के अखबार ने, और इन्होंने लिखा है कि भारत में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समुदाय है मुसलमानों का, जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये मांग गल्फ में, खाड़ी के देशों में, अरब देशों के अंदर उठ रही है। टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं नुपुर शर्मा के टिप्पणी को लेकर, जब से बीजेपी ने, जो बीजेपी को बिलोंग करती थी, और उसने जिस तरह से टिप्पणी करी पैगंबर साहब के ऊपर,
और ये आगे लिखा है इसके अंदर कि फिर पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश है जो भारत का, इस बार उसी को मौका नहीं मिला बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस्लामिक देश थे वो इस पूरी लड़ाई के अंदर कूद पड़े। लेकिन उसके बाद अरब देशों में, इनका कहना यह है न्यूजीलैंड के हेरल्ड का, अरब देशों के अंदर गुस्सा इस बात पे और बढ़ा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर साहब के सम्मान के लिए सड़कों पर उतरे थे नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने, उनमें से 400-500 को गिरफ्तार कर लिया गया और कई घरों के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो भारत के अंदर, मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर है, भारत का एक राज्य वहां पर, उसने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए। तो इसको लेकर और गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है और संबंधों के अंदर आंच आ रही है। इन्होंने आगे कुछ लोगों के ट्वीट्स कोट किए हैं और इनका कहना है एक ट्वीट के अंदर जो अल खुल्बनी ने किया है जिसमें लिखा है कि एक मांग और उठी है कि भैया सीरियन, इराकी और यमनी जो रेफ्यूजीज हैं उनको रखा जाए भारत के लोगों की जगह पे। ये इन्होंने लिखा है कि यहां पर इस ट्वीट में आंकड़े दिए हैं कि 34 लाख भारतीय यूएई में, 25 लाख भारतीय सऊदी अरेबिया के अंदर और 10,29,000 कुवैत में, 7,89,000 ओमान में, 7,56,000 कतर में और 3,32,000 बहरीन के अंदर हैं। इन सबको डिपोर्ट किया जाए और इनकी जगह पर यमनी, सीरियन और इराकी जो शरणार्थी हैं, रेफ्यूजी हैं, उनको नौकरियों पर रखा जाए इनकी जगह पे, ताकि हम ऐसे लोगों को हटा सकें जो हमारे वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। किस जगह पे लाके खड़ा किया है मोदी सरकार ने, यह हैरान कर देने वाली है। हमारा भारत जाना जाता था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और आज हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर वहां खतरा मंडराने लगा है। खाड़ी के देशों में जो लगभग जिनकी संख्या पूरी अगर मिलाई जाए 70-80 लाख क्रॉस करती है, उन सब की नौकरियों पर आ चुकी है सिर्फ एक बीजेपी और अनभक्तों की हरकतों की वजह से। ये आपके सामने है सारी की सारी चीजें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी निंदा करी है कि जिस तरह से क्रैकडाउन चल रहा है मुस्लिम प्रोटेस्टर्स के ऊपर, वो बंद होना चाहिए। और उन्होंने उस वीडियो के का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर किया है जिस वीडियो को बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने शेयर किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चों को लाठियों से बुरी तरह से बर्बरता के साथ पुलिस की कस्टडी के अंदर मारा जा रहा है, जो गैर कानूनी है। ये सारी की सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड के अखबार में छपी हैं और ये एक बहुत बड़ा विषय है। साउथ एशियन जर्नल ने इससे पहले यह भी छापा था कि एक अरब के शेख ने पैगंबर साहब के विवाद के ऊपर, जो बड़ा पैगंबर साहब के नाम के ऊपर नूपुर शर्मा का, अपने सारे भारत के जो हिंदू समाज के लोग थे उनको नौकरियों से निकाल दिया और उसने खुद उसको ट्वीट करके जानकारी दी कि मैंने उनके टिकट के पैसे भी दे दिए हैं, सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, लेकिन मोदी सरकार की वजह से मैं इनको वापस भेज रहा हूं क्योंकि वो हमारे पैगंबर साहब का अपमान करते हैं। ये सारी चीजें आज, क्या मैं चाहे मुसलमान हूं या कोई मेरा हिंदू भाई बाहर हो, क्या हम सबके लिए चिंता का विषय नहीं है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, हमारे देश के लोगों की, हमारे भाई बहनों की नौकरियां जा रही हैं अरब देशों के अंदर, उन पर बनाई है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके ऊपर कोई हमला होता है वहां पर तो कौन जिम्मेदार होगा? किसकी गलती है? ये आप सब अच्छे से जानते हैं।